नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष की इस एपिसोड में मैं आपको एक मोरल कहानी सुनाऊंगा जो दो हंसों की कहानी से संबंधित है और इससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, मानसरोवर नाम के एक स्थान पर दो स्वर्ण हंस रहते थे। दोनों में बहुत परम मित्रता थी, दोनों परम मित्र थे, लेकिन उनमें बस एक ही अंतर था कि उसमें एक राजा था और दूसरा सेनापति था। दोनों ही बहुत सुंदर थे और सामान्य हंसों की अपेक्षा आकार में थोड़े बड़े थे। एक बार की बात है, उनके विषय में वाराणसी नरेश को सुनने को मिला कि दो हंस हैं, वो बहुत सुंदर हैं। वाराणसी नरेश के मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मानसरोवर नाम का तालाब निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल आदि पौधे लगवा दिए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की भी सुंदर व्यवस्था कर दी। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार की बात है, वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हो गई तो आसमान का रंग बिल्कुल नीला हो गया। तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा बनवाए गए कृत्रिम सरोवर पर पड़ती है। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंद चहक उनको बड़ी अच्छी लगी। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहाँ सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततोगत्वा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस में पहुँच कर उन्होंने अपने साथियों के बीच में कृत्रिम सरोवर की, जो वाराणसी में स्थित था, इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की और सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना, उपयुक्त नहीं माना और इसको अस्वीकृत कर दिया। युधिष्ठिर ने उसके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह वाक्य कहे, पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत कार्य करता है। फिर भी कुछ दिनों बाद हंसराज को हंसों के जिद के सामने झुकना पड़ा और वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंस वाराणसी को प्रस्थान कर गए। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन दो वशिष्ठ हंसों को जो है पकड़ने के लिए नियुक्त कर दिया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर के तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहे थे, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़ गए। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गए। रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार और अति मित्र हमशक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा, क्योंकि उसका परम मित्र था। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने सिर्फ एक ही हंस था, लेकिन दूसरे को निर्भीक सामने खड़ा देख उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी ईमानदारी, वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पंछी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तित हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था, क्योंकि हिंसा का मार्ग अपनाकर वह लोगों की हत्या करके, पंछियों की हत्या करके अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को एक साथ मुक्त कर दिया। लेकिन दोनों हंस साधारण हंस नहीं थे, वह बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टा से ये जान लिया कि वह निषाद निस्संदेह राजा के कोप का भागी बनेगा, और अगर निषाद ने उसकी जान बख्शी है और निषाद ने उनकी जान को छोड़ा है तो निषाद की जान भी बचानी आवश्यक है। अतः तत्काल वो निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधे पर सवार जब दोनों हंस राज दरबार में पहुँचे हैं तो समस्त दरबारी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतने अथक परिश्रम किए थे और प्रयास किए थे, वह स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मृत राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर दिया और पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य को प्रदान किया तथा उनकी देश नाव को राज दरबार में सादर सुनता रहा।
इस प्रकार कुछ दिन तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को वापस लौट गए। शिक्षाएं: किसी भी प्रकार के विज्ञापन को या किसी भी प्रकार के प्रलोभन को विश्वास करने से पहले अवश्य जांच कर लेना चाहिए कि वह सत्य है कि असत्य है। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आप अपने बच्चों को अवश्य ये कहानी सुनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।